सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने आर्हीनियस के कॉन्सेप्ट को पढ़ा, एसिड बेस को। आज हम स्टार्ट करते हैं ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट। दो साइंटिस्ट इंडिपेंडेंटली काम करते हैं और इनके काम करने की जो बेस होती है, जो बुनियाद होती है, वो होती है प्रोटॉन। यानी ये दोनों के दोनों साइंटिस्ट जिस चीज़ को बुनियाद रख के काम करते हैं उसको कहते हैं प्रोटॉन। ये साइंटिस्ट इन दोनों का मानना था, इन दोनों साइंटिस्ट का मानना था कि हर वो चीज़ जो कि प्रोटॉन दे सकती है, प्रोटॉन को अपने अंदर से निकाल सकती है, उसे एसिड कहेंगे। यानी जो चीज़ भी डोनेट करने के काबिल है किसे, प्रोटॉन को, वो एसिड होगी। और हर वो चीज़ जो इस प्रोटॉन को ले सकती है, एक्सेप्ट कर सकती है, वसूल कर सकती है, दैट विल बी बेस। तो ये इन दोनों साइंटिस्ट का मानना था। इन दोनों साइंटिस्ट की जो बुनियाद थी वो थी प्रोटॉन पे। ये कहते थे कि हर वो चीज़ जो एसिड दे, जो प्रोटॉन दे वो एसिड है और जो प्रोटॉन ले वो बेस है। मिसाल के तौर पर हमारे पास यहाँ पर एक रिएक्शन मौजूद है और ये रिएक्शन है HCl, और HCl के साथ साथ ये रिएक्शन वाटर है के साथ हो रहा है। और अगर आप गौर करें तो HCl अपना H इस H2O को देता है और ये H2O इसको वसूल करता है, तो देने वाला क्या हुआ, एसिड, और लेने वाला क्या कहलाएगा, बेस। तो पता ये चला हर वो चीज़ जो प्रोटॉन दे सकती है वो एसिड है, जो ले सकती है वो बेस है। अब जब ये HCl प्रोटॉन दे देगा H2O को, तो H2O कन्वर्ट हो जाएगा H3O पॉजिटिव में, और HCl का जो बच जाएगा खाली बकाया वो होगा Cl नेगेटिव। बातें बड़ी लंबी हो जाएंगी, कॉन्सेप्ट मैं यहीं पर समझा दूं तो अच्छी बात है। वो क्या है, इस रिएक्शन में ये दोनों रिएक्टेंट हैं और ये दोनों क्या हैं, प्रोडक्ट। और ये सेंटर वाली अलामत बता रही है ये रिएक्शन है रिवर्सेबल। यानी अगर ये दो रिएक्ट करके इसे बनाएंगे तो ये दोनों भी रिएक्ट करके किसे बनाएंगे, इसे बनाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, इस रिएक्शन में तो HCl एसिड था, क्यों, क्योंकि वो H दे रहा था, प्रोटॉन दे रहा था। और इस रिएक्शन में लेफ्ट साइड की मैं बात कर रहा हूं, H2O बेस था क्योंकि H ले रहा था। अगर आप रिएक्शन की दूसरी तरफ गौर करें तो ये H3O पॉजिटिव अपने पास इजाफी H रखता है, ये उस H को देगा और एसिड के तौर पर काम करेगा। लेकिन इस एसिड को हम कहेंगे कॉन्जुगेट एसिड, और ये Cl नेगेटिव H ले सकता है, H लेने वाला बेस होता है। क्योंकि ये ले सकता है और बेस है, लेकिन इस बेस को हम कहेंगे कॉन्जुगेट बेस। अब यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन मौजूद है कि व्हाट इज़ कॉन्जुगेट एसिड एंड व्हाट इज़ कॉन्जुगेट बेस। कि कॉन्जुगेट एसिड किसे कहते हैं, नंबर 1, और नंबर 2 पे हमारे पास होता है कॉन्जुगेट बेस किसे कहते हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आपको इसकी डेफिनेशन समझाता हूं। ये बेस है, इस बेस ने एसिड से H लिया है और लेने के बाद क्या बना है, H3O पॉजिटिव। अगर मैं आसान अल्फाज में कहूं तो ये कॉन्जुगेट एसिड है, और ये कब बना, जब एक बेस ने एसिड से प्रोटॉन लिया। यानी कॉन्जुगेट एसिड कब बनेगा,
जब बेस में आएगा कौन? प्रोटॉन। और वो प्रोटॉन कहाँ से आएगा? किसी एसिड से। मौजूदा मिसाल में बेस है H2O, बेस है H2O, और इस बेस ने वसूल किया है HCl से H, और इसने बनाया है H3O पॉजिटिव, और इस H3O पॉजिटिव को हम क्या कहते हैं? कॉन्जुगेट एसिड। सो कॉन्जुगेट एसिड इज फॉर्म्ड व्हेन अ बेस एक्सेप्ट प्रोटॉन फ्रॉम एसिड। तो एसिड से वसूल करने के बाद प्रोटॉन को जो बेस बन जाती है कि नई चीज, उसको आप क्या कहते हैं? कॉन्जुगेट एसिड। तो मैं सिंपलीफाई कर रहा हूं, डेफिनेशन पर गौर करें। कॉन्जुगेट एसिड इज फॉर्म्ड व्हेन बेस एक्सेप्ट प्रोटॉन फ्रॉम एसिड। कॉन्जुगेट एसिड इज फॉर्म्ड व्हेन बेस एक्सेप्ट प्रोटॉन फ्रॉम एसिड। ये मेरी बात खत्म हो गई। अगर आप गौर करें इस HCl की तरफ, जब HCl ने अपना H दे दिया तो बाकी जो चीज बच जाएगी वो होगा Cl नेगेटिव, और इसको आप कहते हैं कॉन्जुगेट बेस। ये कब बनी? जब एसिड ने अपना प्रोटॉन दे दिया, बकिया जो चीज बची वो कौन थी? कॉन्जुगेट बेस। तो इसकी डेफिनेशन भी क्या होगी? एसिड माइनस H बच क्या जाएगा, यानी एसिड माइनस H बच क्या गया? Cl नेगेटिव। तो डेफिनेशन क्या बनी? कॉन्जुगेट बेस इज फॉर्म्ड व्हेन एसिड माइनस मीन रिमूव, डोनेट प्रोटॉन, देन कॉन्जुगेट बेस इज फॉर्म्ड। तो यहां पर हम अपनी बात को क्या कर चुके हैं बच्चों? क्लियर। मिसालें काफ़ी ज़्यादा थी, अगर मैं वो समझाते बाद में आपको समझाता तो कन्फ्यूजन होती। अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने सिर्फ पढ़ा है कि लोरी ब्रॉन्स्टेड के कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड बेस कौन है भाई? जो प्रोटॉन दे और ले, प्रोटॉन देने वाला एसिड, लेने वाला बेस। फिर हमने कहा ये जो लेन देन हो रहा है ये रिवर्सिबल रिएक्शन में हो रहा है। रिएक्शन के इस तरफ भी एसिड बेस है, रिएक्शन के उस तरफ भी एसिड बेस है। इस तरफ वाले एसिड बेस हैं और उस तरफ वाले खास तरह के एसिड और बेस हैं, कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस। फिर हमने कहा कॉन्जुगेट एसिड कैसे बनता है और कॉन्जुगेट बेस कैसे बनता है। हमने अपनी बात को ख़त्म कर दिया। थोड़ी सी मज़ीद मिसालें देख लेते हैं, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स में अब आप जानते हैं दिस इज़ अमोनिया। अमोनिया रिएक्ट विद वाटर, एंड वाटर को हम इस तरह भी लिखते हैं HOH। तो ये वाटर अपना H इसको देगा और वाटर यहाँ पर क्या होगा? एसिड होगा, और ये क्योंकि इसको लेगा अमोनिया तो ये बेस होगा। तो बदले में बनेगा क्या? NH3 और ये H, NH4 प्रोटॉन की वजह से पॉजिटिव, और साथ में ये बच जाएगा OH नेगेटिव। एक और मिसाल देख लेते हैं, हमारे पास CH3COOH रिएक्शन होता है वाटर के साथ, HOH के साथ। होता क्या है कि ये तीनों मिलकर बनाते हैं, ये एसिड से H और बेस H ले रही है, H3O पॉजिटिव, और बच क्या जाएगा? ये इतना हिस्सा। इस इतने हिस्से को आप क्या कहेंगे? CH3COO नेगेटिव। इसको आप एसीटेट आयन भी कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे अभी सवाल करूं इसमें से कॉन्जुगेट एसिड कौन है, तो आप बता देंगे बड़े आराम से। ये बेस है, इसने इससे H ले लिया है तो ये कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगी, क्योंकि बेस जब H ले ले तो वो कॉन्जुगेट एसिड बनाता है, और क्योंकि ये एसिड था इसने H दे दिया है, अब जो बचेगा वो कॉन्जुगेट बेस होगा। C भी शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रहा हूं बच्चों। एक बात गौर कर रहे हैं, इस रिएक्शन में वाटर
इस रिएक्शन में वाटर बेस है, H2O क्या है इस रिएक्शन में? बेस। जरा ऊपर भी ध्यान मारे ना जरा इधर। इस रिएक्शन में वाटर एसिड है, ये एसिड के तौर पे भी रिएक्ट कर रहा है और बेस के तौर पे। कहीं ये प्रोटॉन दे रहा है, कहीं ये प्रोटॉन ले रहा है। ऐसी चीज़ों को बेटा कहते हैं एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस। एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस वो होती हैं जो एसिड के साथ बेस के तौर पर और बेस के साथ एसिड के तौर पर रिएक्ट करें। सो द सब्सटेंसेस दैट रिएक्ट विद एसिड एज अ बेस and with base as a an acid is called as amphoteric substances। बहुत इंपॉर्टेंट आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, what are amphoteric substances। अब इस कॉन्सेप्ट की कुछ ना कुछ लिमिटेशंस भी हैं, इसके कुछ मसले भी आ गए हमारे पास वक्त के साथ साथ। वो मसले क्या हैं मैं बड़ी डिटेल से आपको तो नहीं बता रहा, सिंपली बस आपको पता लग जाएगा कि अब हमें इसके बाद एक न्यू कॉन्सेप्ट की ज़रूरत भी पड़ेगी। ज़रा ध्यान से, SO3 प्रोटॉन नहीं दे सकता। क्या इसके अंदर कहीं पे प्रोटॉन है? मगर ये एसिडिक इन नेचर है। ये क्या है? एसिडिक। और इसी के साथ साथ बात करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड की। कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोजन आयन को नहीं ले सकता मगर ये बेस है। तो ये कॉन्सेप्ट नहीं बताता SO3 एसिड क्यों है और CaO बेस क्यों है। तो इसी के साथ हमारा ये कॉन्सेप्ट बच्चों हो गया ख़त्म, जिसका नाम था ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट। इंशाल्लाह नए कॉन्सेप्ट के साथ आपको मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।